हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है टू चार्जेस Q एंड 3Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r इन एयर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज Q द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, द वैल्यू ऑफ x इज। देखो काफ़ी सिंपल है। इसमें मान लेते हैं कि x चार्ज है Q और यहाँ से r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है 3Q। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह है r। अब ध्यान से देखो तो बोला है कि यहाँ से जो Q चार्ज है, Q से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे होगा वह x चांस है कि इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो मान लो मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। चलो एक पॉइंट इधर भी ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है कि या नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। तो देखो 3Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे जानते हैं? तो यहाँ पे प्लस चार्ज रख दो, जो 3Q फोर्स लगाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और Q के कारण भी देखें तो इधर भी, यानी दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जीरो कभी भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यह, और 3Q के कारण भी यहाँ पे इधर होगा, यानी यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखते हैं, यह डिस्टेंस है, मान लेते x दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखें तो इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और 3Q के कारण यहाँ पे इधर, यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? जीरो। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक का x डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? r माइनस एक्स होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि EQ इज इक्वल टू E3Q, क्योंकि दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बराबर होगा और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो अगर इसे सॉल्व करें, Q के कारण लिखे तो KQ बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से लिखे तो K3Q बाई r माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा, इधर आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √3x का स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दोनों मैग्नीट्यूड है तो और स्क्वायर यहाँ पे हटा सकते हैं डायरेक्ट, दोनों प्लस साइन ही होगा। तो यहाँ आ गया √3x r माइनस एक्स, तो यहाँ से x आ गया r बाई √3 + 1, यानी जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी है। तो अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं दो केस कि लाइक चार्जेस हैं और कंडीशन क्या है कि जो Q1 है वह लेस देन Q2 है। ठीक है, तो अगर दो चार्ज रखे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं Q1 है और यहाँ पे Q2 है, और यहाँ से बोल रहे हैं कि x डिस्टेंस पे। अब देखो यहाँ पे पता चल गया कि लाइक चार्जेस है तो इन बिटवीन ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलें कि मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह जीरो है। ठीक है, तो यह जो होगा x, तो x हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यह होगा √Q1 बाई √Q2 प्लस √Q1 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों का बीच का डिस्टेंस को मैं मान लो r ले रहा हूँ, तो यह होगा r। दूसरा, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं वही सेम कंडीशन कि यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है। ठीक है, अब देखो इन बिटवीन नहीं होगा, दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा सोचो कि मान लेते हैं कि वह पॉइंट यहाँ पे है और यह प्लस है, यह माइनस है। तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और माइनस के कारण भी इधर, यानी दोनों क्या होगा? ऐड होगा। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं हो सकता। तो अब इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। तो यहाँ से मान लो, मैं मान रहा हूँ कि x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। तो यहाँ पे जो होगा x होगा वह होगा जो स्मॉलर है दोनों में। तो हम लोग, मैंने माना कि Q1 स्मॉलर है तो √Q1, और यहाँ पे आ गया √Q2 माइनस √Q1 इंटू दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r है, तो ये r हो गया। काफ़ी सिंपल था, इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट करके भी निकाल सकते थे। तो देखो इस कंडीशन का बात करें तो दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो यहाँ पे आएगा √Q, यहाँ पे आएगा √3Q प्लस √Q ऊपर से कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, तो आ गया 1 बाई √3 + 1 और इंटू r आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यही था सोल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।